राह पर चला, तेरी दया, तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरी दया, तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन, प्रभु तू फिर उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। मेरे अंदर शुद्ध मन, प्रभु तू आज उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ, यीशुआ, मुझे अपने जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे अपनी राह पर चला। तेरी दया, तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरी दया, तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरी दया, तेरा प्यार, तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरे अनुग्रह से मुझको बना। तेरे अनुग्रह से मुझको बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। जो हमारे मध्य में आए खुदावंद, हमारे मध्य में आए पिता, हमारे मध्य में आए। तेरे पवित्र आत्मा हम सभी को बनाए, तेरे पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर बात करे, हमें बनाए, हमें खरा बनाए, हमें पवित्रता में चलाए खुदावंद, क्योंकि हम तेरे ही साथ मर चुके और तेरे ही साथ उत्पन्न हुए हैं नई सिरे से खुदावंद। और जो नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं खुदावंद, हम सभी के अंदर वो नई बात होनी चाहिए जो यीशु मसीह में था। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। अपने गुणों से, अपने स्वभाव से भर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे हम सभी को लेकर चले खुदा, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। सभी लोग ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू सो मच। बहुत अच्छी आराधना की आपने। आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। और अभिषेक में आराधना के बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको ऐसा ग्रेस दे कि जब आप प्रार्थना करो तो लोग दर्शन देखे। जब आप प्रार्थना करो तो प्रभु लोगों से बात करे, चाहे वो किसी भी विषय में। ऐसा हो इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आगे बढ़ते हैं। एक चीज है, अ, हमें एक चीज पर ध्यान देना है, वो है अभिषेक। सभी लोग सुन रहे हैं? जाग रहे हैं? नींद खुल चुकी है? नींद खुली रहनी चाहिए, क्योंकि आज का जो वचन है, मैं नहीं जानता कि प्रभु और अच्छे तरीके मतलब क्या सिखाएंगे। एक वचन मेरे सामने आता है, लिखा है बादशाह के संदूक का छीना जाना। अभी हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे पूरा, और देखते हैं खुदावन आज इस वचन से हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमारी लाइफ के लिए इस अध्याय से क्या संदेश है। पहला शमूएल चौथा अध्याय।
शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुँचा। किसका वचन? शमूएल का वचन। कहाँ पहुँचा? सारे इज़राइल के पास पहुँचा। अगर हम इसकी हेडिंग पढ़ते तो लिखा है, वाचा के संदूक का छीना जाना। वाचा के संदूक का छीना जाना। वाचा के संदूक का छीना जाना। इस चीज़ को ना याद रखना हमेशा। वाचा के संदूक का छीना जाना। बोलो, मेरे साथ बोलो। वाचा के संदूक का छीना जाना। अगर हम आसान शब्दों में वाचा के संदूक का अर्थ समझे, तो उसको प्रकाशन के तौर पर आसान शब्दों में हम हमारे समझने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति, समझ रहे हो आप लोग? ये है परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ। हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अभिषेक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वाचा का संदूक है, वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ। जब सामर्थ की बात आती है, तो ये कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ के विषय में बात करते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं टिकता। समझ पा रहे हो? जब सामर्थ की बात आती है परमेश्वर की, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसके आगे सब शून्य है, जिसकी टक्कर जिसकी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ की बराबरी कोई कर सकता है? नहीं। परमेश्वर के अभिषेक की बराबरी कोई कर सकता है? नहीं। समझ पा रहे हो? जो खुदावन आसान शब्दों में हम समझे, मान लो मोनिका है एक बहुत बड़ा झरना। मोनिका के अंदर से ही वो जीवन जल की धारा निकल रही है। मोनिका ही उसका स्रोत है। लेकिन अब जो अपराजिता है या निक्की है या सुभाष है या वंदना है, जो भी हैं, ये ब्रांचेज़ हैं। मतलब ये उस सोते का एक पार्ट है। तो क्या ये उस झरने की बराबरी कर सकती हैं? नहीं कर सकती। जो झरने का फ्लो है वो पूरा मतलब 100% अबव है। लेकिन जो ब्रांचेस का फ्लो है वो 50%, 30%, 20% या मतलब कुछ ना कुछ हद तक वो कम है। जिस प्रकार से अब समझ जाएँगे, एक सही शब्द आता है हमारे पास में, आप परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेवर। साफ लिखा है उसकी बुद्धि के विषय में कि वो अगम बुद्धि वाला परमेश्वर है और उसके पास जो भी योजना है सारी सिद्ध है। जो भी प्लानिंग है सारी फ्रूटफुल है और जो भी वो कदम बढ़ाता है, जो भी वो काम करता है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। है ना? मनुष्य की बुद्धि एक दिन कहीं न कहीं वीक हो जाती है, फेल हो जाती है, वो कई बार गलत चुनाव कर बैठता है। तो इसी प्रकार से जब संदूक की बात आती है, तो अभिषेक की सामर्थ उसकी शक्ति का, ठीक है? दूसरे नंबर पे परमेश्वर की उपस्थिति, समझ गए? इस बात को मैं बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बात का इस अध्याय से बहुत गहरा संबंध है। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, शायद पहले बहुत लंबे टाइम पहले मैंने पढ़ा था ये, पढ़ते हैं फिर एक बार। शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुँचा और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने इब्नेजेर के आस-पास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बाँधी। पलिश्ती कौन है? शत्रु है, आसान शब्दों में समझेंगे। पलिश्ती हैं, वो शत्रु है और शत्रुओं ने इज़राइलियों के विरोध में प्लानिंग कर ली है। अब जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्ती से हार गए। उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। आगे लिखा है, जब वे लोग छावनी में लौट आए,
तब इज़राइल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मंगा ले, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रु के हाथ से बचाए। अब देखो, इन्होंने खुद अपने सवाल का उत्तर दे दिया। मतलब ये लोग, कितने लोग हारे? मैदान में ही मार डाले गए। कितने? लगभग 4000 इज़राइली। 4000 इज़राइली सेना के जो पुरुष थे, वो मैदान ही में मार डाले गए। जब उनको पता चला कि शत्रु ने हमारे 4000 लोगों को मार दिया है, इसके सबसे बड़ा कारण क्या है? अचानक इनके मन में आता है, चलो हम यहोवा के संदूक को कहाँ से? शिलो से मंगवा लें। ऐसे लिखा है, शिलो से मंगवा लें। मतलब ये बिना उपस्थिति के युद्ध लड़ने गए हैं, तो मार तो खानी ही थी। बिना सामर्थ के युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, दुष्ट की तरह पीठ तो होनी ही थी। समझ पा रहे हो आप लोग? तो मैंने क्या कहा? जो संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति है, और वो एक सामर्थ का प्रमाण है, शक्ति है, परमेश्वर की ताकत है, एक अभिषेक है वो, कि जो सब चीजों पर नियंत्रण करता है, हमारे बाजों को दृढ़ बनाता है, हमारे ऊपर कब्जा करता है। हम यहोवा के वाचा के संदूक को शीलो से मंगा ले आए, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रु के हाथ से बचाए। मतलब लोगों को पता है, आज यही एक विश्वासी, एक अभिषिक्त, एक सेवक करता है। हमें पता है, हमें जय, छुटकारा और आशीष परमेश्वर की उपस्थिति ही से मिलती है। बट वी डोंट हैव टाइम टू सिट विद हिम। ना तो हमारे पास समय है उसके साथ में होने का, ना ही हम उसके वचन के अनुसार कई बार चलते। समझ पा रहे हो? वचन हमें पता है, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म से परमेश्वर घृणा करते हैं। अनर्थ कल्पनाएं, दो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला, और किसी की बुराई खोजना, किसी के अपराधों को उछालना, हमें मालूम है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों में असफलताओं को, हार को इसलिए देखते थे क्योंकि उपस्थिति हमारी जिंदगी में इस तरीके से नहीं होती है। किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की प्रेजेंस ये वही चीज है, कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले व्यक्ति चंद थे, बस चंद। हालेलुया। समझ पा रहे? और जिसके घर में ये वाचा का संदूक था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीष दी, उसके घर को बढ़ाया, फ्रूटफुल किया। वाचा के संदूक का किसी के घर में आने का बहुत बड़ा मतलब है। इसके बहुत सारे प्रकाशन हैं। एक उपस्थिति भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, जब आप उसका आदर करते हो, समझ पा रहे हो? चाहे वो एक व्यक्ति आपके घर में है, चाहे वो आपके चर्च में है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, चाहे वो आपकी मीटिंग में है, चाहे वो आपके ग्रुप में है। परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति का जब आप आदर करते हो, तो कोई भी चीज़ आपको ब्लेस होने से नहीं रोक सकती। ये वचन के अनुसार हमें समझ में आता है। जैसे हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर। प्रभु कहाँ रहता है? प्रभु कहता है, मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं तुझ में वास करता हूँ। तेरा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। मान लो अपराजिता सिस्टर प्रभु की आत्मा का मंदिर है, मान लो, क्या वो है ही हकीकत में? अब दूसरी बात ये है कि वो बहुत अभिषेक से भरी हैं, वो वचन से बहुत भरी हैं, वचन के अनुसार बहुत गंभीर आज्ञा पालन में, विश्वास योग्यता में, प्रभु के डर में चलती हैं। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ बनी रहती है। अब इस कंडीशन में ये निक्की के घर में आती हैं। तो निक्की के घर में आती हैं तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये बिब्लिकल है। जैसे ही निक्की के घर में आती हैं, तो निक्की अपने घर के द्वार को ही खोलती है ना, वहीं से ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। द्वार को ही खोलती है, वहीं से आशीष शुरू हो जाती है। तूने खुदा की दासी के लिए, एक अभिषेक के लिए, जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, उसके लिए सिर्फ तूने अपना द्वार ही खोला। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, खुदा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। ओनली द्वार, सिर्फ दरवाजे को ओपन करा आपने,
ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहे तो बोल सकते रहे जा जा कल आना, अरे मेरे को नहीं काम तेरा, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में किसी व्यक्ति के लिए द्वार खोलना बहुत बड़ी बात है। देखो वचन हमें एक चीज समझाता है, जब किसी भी घर में तुम जाओ तो वहां पर आशीष बोलना। अगर वो योग्य होंगे तो वो उनके ऊपर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। किसी के घर पे जा रहे हैं, कोई द्वार खोलता है तो 100% दे विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर की तरफ से उनको आशीषित किया जाएगा और वो ब्लेस होंगे, उनको आशीष मिलेगी, वो गवाहियों को देखेंगे, वो फ्रूटफुल होंगे। तो जैसे ही अपराजिता सिस्टर निक्की के घर में घुसती हैं, अब खड़ी होती है दरवाजे पे, निक्की ने घर का द्वार खोला, तो इनकी जिंदगी के इतने सारे स्ट्रगल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आंसुओं में जीने वाला जीवन जो था ना इनका, अब वो परिस्थितियां, हालात बदलने लग जाएंगे। जैसे ही अपराजिता सिस्टर ने घर के अंदर कदम रखा, तो वहां की अंधकार की शक्ति को एहसास हो जाएगा कि कोई आया है यहाँ पर। जैसे मसीह उस कब्रिस्तान के पास चलते हुए आया था, जैसे यीशु मसीह लाजर के पास चलते हुए आया था, जैसे यीशु मसीह विधवा के बेटे के पास चलते हुए आया था, जैसे यीशु मसीह याईर की बेटी के पास चलते हुए आया था, जैसे यीशु मसीह उस अंधकार की शक्तियों, जो सेनाओं ने उस व्यक्ति को घेर और उसको कब्जे में कर रखा था, उसके पास चलते हुए आया था। दुष्ट आत्माओं को एहसास हो जाता है और वो कांपती हैं कि तू हमारे पास क्यों आया है। भले ही निक्की को नहीं पता है कि ये कौन है, लेकिन अंधकार की शक्तियों को पता चल गया है कि ये कौन है। अब जब खुदा आता है, जब खुदा का अभिषेक वहां होता है, तो कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो आप जीत ना सके। समझ पा रहे हो? निक्की के घर में अपराजिता सिस्टर का आना एक तरीके से वो वाचा है, वो प्रॉमिस है। एक प्रकाशन, इसको गहराई से समझना। वो वाचा है, वो प्रॉमिस है, वो सामर्थ है, वो शक्ति है, वो परमेश्वर की आत्मा है, वो विजय है, वो वाचा का संदूक है। आप और मैं परमेश्वर की वेदी हैं, आपको मालूम है? मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। हम लोग परमेश्वर की वेदी हैं। हालेलुया। तो यीशु हमारे अंदर वास करता है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। कौन-कौन समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो अब मेन चीज़ क्या है, जैसे ही निक्की अपने घर को खोलती है, लोग अपराजिता को टुच्चो-मुच्चो समझ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर वाले समझ रहे, नहीं समझ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन निक्की ने मेरे दास को दास जानकर ग्रहण किया, मेरे अभिषिक्त को अभिषिक्त जानकर ग्रहण किया, तो ये उसका बदला पाएगी। इस गहराई को समझना, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मेरे अपने लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन जिन्होंने पहचाना अनंत जीवन उसका है। सोच कर देखो, द बिगेस्ट अबंडेंस, द बिगेस्ट फ्रूटफुलनेस लाइफ, जो रिकॉग्नाइज कर लेता है उस व्यक्ति को। आज बहुतों की आंखें धुंधली थी। एली की आंखें ही नहीं, एली के कान भी धुंधले हो गए थे। धुंधले का मतलब समझते हो? जिस प्रकार से एक व्यक्ति पहले देख और सुन पाता था, बात कर पाता था परमेश्वर से, उस प्रकार से अब नहीं कर पाता, ना ही सुन पाता, ना ही देख पाता। प्रभु पहले तो बहुत आत्मा वचन सामर्थ से भरता था, पहले तो देख दिखाना होता था, पहले तो वचन बदलाना होता था। तो वचन देता था, मैं तुझसे बात करता था, मैं दूसरों को बताता था, मैं तुझसे सुनता था। अब क्या हो गया? शमूएल कैसे सुनने लगा? कौन समझ पा रहे हैं? देखो, ध्यान से समझना। उपस्थिति सभी को समझ में आ गई। ये समझने में ना आज एक अभिषिक्त गलतियां कर देता है। 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल अपने बर्बाद कर देता है। पता है, बर्बाद कर देता है, और रियलिटी बता रहा हूँ, इतना मुझे समझ में आता है प्रभु की दया से। इस वचन को बहुत सारे सुनने वाले लोगों ने बहुत कुछ बर्बाद किया है। अभी जो सुन रहे हैं, बहुत कुछ खोया है। और बहुत से लोगों ने उस खोने से ऐसा सीख लिया है कि वो अब संभलने लगे हैं। समझ पा रहे हो?
मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैं खुद आपके सामने अनुभवी व्यक्ति हूँ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब वचन को हम इज़्ज़त नहीं देते, जब परमेश्वर की उपस्थिति या उसके याजक, उसके सेवक, उसके अभिषिक्त लोगों की या उसके उस अभिषेक की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हम एक इंसान खो देता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो हारता है। समझ पा रहे हो? मैंने अपनी ज़िंदगी में हार को देखा है, लेकिन जब मैंने उन करेक्शंस को लिया, सीखा, समझ लो परमेश्वर की दया से कोशिश तो बहुतों ने बहुत की लेकिन हरा ना सके। क्यों? क्योंकि अभिषेक, उसकी उपस्थिति, उसका मंदिर हम बन चुके हैं और वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमसे नहीं रूठा। समझ पा रहे हो? और जिन लोगों ने हमसे युद्ध किए उनके मुँह काले हुए और हमने उन पर जय प्राप्त की और हमारे सम्मुख उनके घुटने टिके। कैसे होता है ये? ये उस अभिषेक, उस उपस्थिति, उस वाचा के संदूक, उस घर की कदर करने के द्वारा। क्या है ये? आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं। आप और मैं परमेश्वर का संदूक है, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति है। संदूक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बात आता था, बात करता था, संदूक के द्वारा बात करता था, संदूक में से बात करता था। आज परमेश्वर जिस लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, सॉरी, लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा गया है। क्या भेजा गया है? परमेश्वर का प्रेम। इसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मतलब एक सुई के द्वारा धागा हमारे दिल में पिरोया गया है और वो धागा किसका है? प्रेम का। और प्रेम क्या है? परमेश्वर। मतलब जीवन देने वाला परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगियों में आकर वास कर लिया और उसने हमारे घर को अपना मंदिर बना लिया। और इस मंदिर की जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसको नहीं पता, वो अपनी जिंदगियों में हार को बुलाहट दे रहा है, हार को बुलावा दे रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। चाहे एक स्त्री को पुरुष नहीं समझ रहा, चाहे पुरुष को स्त्री नहीं समझ रही है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब कई बार मैं मेरी पत्नी की डिसरिस्पेक्ट करता था, बात नहीं करता था या मैं ऐसे ही समझता था, हल्के में लेता था, मैं गिरा हूँ। मैं अपने अनुभव से क्यों बता रहा हूँ, मैं गिरा हूँ। जब कई बार मेरी वाइफ मेरी बात को नहीं मान पाती थी, तो उसने बहुत कुछ खोया है। वो टूटी है और मेरे आँखों के सामने रिकॉग्नाइज़ हुआ है, देख जो चीज़ मैंने तुम्हें समझाई थी, तुमने उस बात को नहीं माना, उस चीज़ के विषय में दूसरे व्यक्ति का मुँह खुला और तुम्हारी वहाँ डिसरिस्पेक्ट हुई, क्योंकि तुमने पति की डिसरिस्पेक्ट की। डिसरिस्पेक्ट तुमसे हुई, समझ पा रहे हो? और इसी से रिलेटेड मेरे साथ में, हम तुम्हारे सामने परफेक्ट नहीं बैठे, इसी से रिलेटेड मेरे सामने मेरी वाइफ ने मुझे समझाया था बहुत लंबे टाइम पहले कि ये काम ऐसे करना है तुम्हें, ये तुमने नहीं करा, देखो तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ, देखो उसको भी तुम्हारे ऊपर बोलने का मौका मिल गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है, वो अभिषिक्त है, मेरी वाइफ एक अभिषिक्त है, एक अनॉइंटेड वन है, वो खुदावन की दासी है, वो परमेश्वर की ओर से अलग की गई है। कोई उसको तुच्छ समझ रहा है, मैंने उनकी जिंदगी में समस्याओं को देखा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक छोटी सी बात बताऊं, इतनी डीप आई डोंट थिंक सो कि सब मैंने आज तक जो तुम्हारे सामने गहराई की बातें परमेश्वर की दया से शेयर की है ना, मतलब अपनी पर्सनल चीजों से रिलेटेड। सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है, मैं क्या किसी को कुछ गहराई बता सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ख, मैं तो परमेश्वर के नौकर होने के भी योग्य नहीं। सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है। अगर हम एक चीज को देखते हैं, मैंने नोटिस किया, मैंने सीखा इस चीज को, अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट आपके घर में हो रही है, अगर आपकी बात को आपके घर में नहीं समझा जा रहा और वो वचन के अनुसार है, तो 100% आपके घर वालों की भी समस्या वहीं खड़ी रह सकती थी। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। जब मेरी वाइफ़ की बात को घर के अंदर भी नहीं समझा गया, चाहे फैमिली मेंबर है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। फैमिली में मेरी वाइफ़ को कुछ भी समझा गया या फैमिली में उसकी कोई एक बात को थोड़ा डिनाई किया गया, उसकी एक बात को, उसकी उस गाइडेंस को, उसकी उस बात को, उसकी उस वर्ड को जो उसको दिया गया परमेश्वर की ओर से, जो उसने आगे पहुँचाया, फैमिली में किसी को दिया या उस बात का किसी ने डिनाई किया या उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, तो लोगों की समस्या वहीं की वहीं थी। समझ पा रहे हो आप? अभिषेक है ना कि और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और जहाँ उस अभिषेक की उसके उसके अभिषिक्तों की कदर है,
वहां पर परमेश्वर दुष्ट के खेमे में गदर मचा देता है। हालेलुया। समझ पा रहे, वहां पर जय, जैसे मैंने बताया आपको, निक्की ने सिर्फ स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। निक्की बोलो बेटे, स्वागत किया। मैंने स्वागत किया और इनकी प्रॉब्लम्स खत्म, इनकी समस्या खत्म, इनकी तकलीफें खत्म, लाइफ के सारे अटैक्स खत्म, बीमारियां खत्म, रोग खत्म, असफलताएं खत्म, जिंदगी में जो दुष्ट आत्माएं काम करती थी वो सब आउट। कैसे? क्योंकि रिस्पेक्ट, क्योंकि उस अभिषेक के साथ वो सब चलता है जिसकी हमें जरूरत है। कौन है वो? हमारा चरवाहा है। उस अभिषेक के साथ वो सब चलता है जो हमारे लिए जरूरी है। उस अभिषिक्त संदूक को जब उन्होंने देखा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लड़ने के लिए आ गए। समझ पा रहे हो आप लोग? तो हार खाई इन्होंने, मार खाई इन्होंने, पिटाई खाई। आ गया वचन भाई, ठीक है। समझ रहे हो सभी लोग? देखो उनको कब समझ में आया? जब लोगों को खोया। फलिस्तियों ने इजराइलियों के लिए प्लानिंग के साथ युद्ध किया और 4000 इजराइलियों को मार दिया। कहां पर? मैदानी ही में। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अभिषेक और उसकी गहरी चेतावनियों से सावधानियां नहीं बरतता, उस अभिषेक को अगर वो कैरी नहीं करता, उस अभिषेक, उसके वचन की जब वो रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो युद्ध के मैदान में एक फुटबॉल के समान हो जाता है जो चारों दिशाओं से लाते खाती है। समझ पा रहे हो? एक फुटबॉल लाती तो खाती चारों दिशाओं से। हालेलुया। इसीलिए अगर आप उस अभिषेक की कदर करोगे, जो आपके खिलाफ थे, खुदा उनके घुटने 4 मिनटों में टिका देगा। सपने आने लगेंगे लोगों को, बेचैन होने लगेंगे, रोटी गले से नहीं उतरेगी, काम कोई सफल नहीं होंगे। उनको पता चलेगा, अरे यार इस बंदे को जब से मैंने नौकरी से निकाला तब से मेरे काम ठप पड़ गया था, इसको वापस रखो। को महसूस होने लगेगा कि तुम उनकी जिंदगी में अनमोल हीरे के समान थे। लोग तुम्हें कैसा भी समझ रहे, लेकिन तुम उनकी जिंदगी में अनमोल हीरे के समान थे। और उन्होंने मूर्खता की, उन्होंने गलती की तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करने की, हटाने की, तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने की। उनको नहीं पता था, उन्होंने अपनी जिंदगी से जीवन ही निकाल दिया। हालेलुया। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मंगा ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। हमारे बीच में आकर, एक वस्तु की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है किसका है वो, उनको पता है क्या है उसमें, उनको पता है वो किसके द्वारा बना है। वो एक प्रतिज्ञा है, वो एक आज्ञा है, वो जीवित परमेश्वर का घर है। जब तक यीशु ने अपनी जान नहीं दी तब तक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। अब हम यहोवा का वाचा का संदूक शिलो से मंगा लें। शायद शिलो का मतलब होता है भेजा हुआ। मंगा ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। एक संदूक आपको कैसे बचा सकता है? पॉसिबल थिंग। आपके घर में कितने बड़े बड़े संदूक हैं? बड़े बड़े टैंकर हैं, ताले लगे हुए हैं उनमें। कितने टैंक, मैं कह रहा हूं दुनिया की कितने भी संदूक रख लो आप युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन ये संदूक कैसा है भाई? ये तो युद्ध युद्ध जिता रहा है, शत्रु से बचा रहा है। सोच कर देखो क्या बात है। सामर्थ संदूक में नहीं है, उस आज्ञा में है। समझ पा रहे हो? सामर्थ लाठी में नहीं है, सामर्थ एलिया की चादर में नहीं है, सामर्थ यीशु के वस्त्र में नहीं है। हमारा यीशु तो सामर्थ ही है। हाँ, उसके तो सब चीजों में सामर्थ है भाई, कपड़ों में सामर्थ है, उसके हाथों में सामर्थ है।
जो उसके क्रूस को भी कोई अविश्वासी इस विश्वास से छू ले कि मैंने उसके क्रूस को छू लिया, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो प्रभु तो वहां से भी ब्लेस कर देगा, उसको डिलीवर कर देगा। लेकिन इस गहरे प्रकाशन को समझना, मान लो आपके पास एलिया की चादर है, तो क्या आप आज भी समुद्र को तो भाग कर दोगे? एक गुनहगार इंसान जो यीशु को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके हाथ में एलिया की चादर, मूसा की लाठी दे दी, तो क्या आज भी वो समुद्र को तो भाग कर देगा? नहीं भाई, ये आज्ञा पालन से काम होता है। बिना लाठी के आप समुद्र तो भाग कर सकते हो। लाठी तो एक बहाना है, मेन है मूसा को आज्ञा मिली थी। समझ पा रहे हो? परमेश्वर लाठी ही से क्या समुद्र दो भाग कर सकता है? आप एक कंकड़ फेंक दोगे, उससे भी दो भाग कर देगा। मेन चीज ये है कि आप उसके वचन का किस प्रकार से पालन करते हो। चट्टान पर परमेश्वर ने कहा था बात कर, बात करने से कैसे पानी निकल जाएगा? क्या आपको लगता है कि जो समुद्र दो भाग हुआ सिर्फ वो लाठी ही से हुआ? अगर मूसा उसके ऊपर उंगली रखता तब नहीं होता, पैर रखता तब नहीं होता, अपनी शॉल रखता तब नहीं होता। पानी को दो भाग मूसा ने लाठी के द्वारा किया, पानी को दो भाग यहोशू और याजकों ने पैर रखने के द्वारा किया। जैसे ही पैर रख दिया, पानी ऊपर चढ़ गया, दीवार के समान खड़ा हो गया, आधा इधर आधा उधर। समझ पा रहे हो? आधा इधर बह गया, आधा इधर दीवार के समान खड़ा हो गया। और एलिया ने उसी पानी को अपनी चादर से, एलिशा ने उसी पानी को एलिया की चादर से दो भाग किया। हम ये ना समझे कि उस चादर में सामर्थ है। आपका विश्वास उस सामर्थ को खींचता है, तब आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस आते हैं। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये विश्वास के द्वारा उसने खींचा, क्योंकि भीड़ की भीड़ उस पर गिरी जा रही थी, तब तो लोगों को चंगाई नहीं मिली, लेकिन किसी ने उसको विश्वास से छुआ था, क्योंकि यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। इसका मतलब एक बटन है आपकी जिंदगी के अंदर विश्वास का, जिसको आपने दबाया तो बल्ब जल जाएगा, चमत्कार होगा, डिलीवरेंस आएगा, हीलिंग और मिरेकल्स आएंगे। तो टू द पॉइंट अगर हम इस बात को समझे, तो ये वाचा का संदूक क्या था? ये आज्ञा थी, चेतावनी थी, ये वचन अब हम यहोवा का वाचा का संदूक शिलो से मंगा लें कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। अब संदूक में तलवार भाले तो लगे नहीं कि वो संदूक आगे चलकर जाएगा, उसके पैर लगे हुए हैं, नहीं ना। अब संदूक जो है वो एक प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा। जब जब परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में होता था, तब तक वो कभी भी शत्रु से नहीं हारते थे। और जब जब परमेश्वर उनके शत्रु से लड़ता था, हमेशा वो जय पाते थे। लेकिन जैसे ही देखा है, उन्होंने जब उस वाचा के संदूक को, तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्ती ने पूछा, इब्रानियों, इब्रियों की छावनी में ऐसा बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। जब एक अभिषेक आपके मध्य में आता है, अंधकार की शक्तियों को पता चल जाता है कि यहोवा का वाचा का संदूक छावनी में आया, इसलिए वो ललकार रहे हैं बल के साथ। हालेलुया, आमीन। अब ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों की जिंदगी में वाचा का संदूक आने के बाद
आसान शब्दों में समझे तो किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक अभिषिक्त के आने के बाद किसी के घर में या कोई अभिषिक्त आपके सामने आ गया, आपके द्वार पर आ गया, आपके पास आ गया, आपसे बात करने लगा, या आपके घर में आया, उसने बहुत ब्लेसिंग्स दी, लेकिन फिर भी वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में काम नहीं करी। कारण समझेंगे हम। तब फलिस्तीनी डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। बताया ना आपको, क्या बताया था अभी आपको प्रभु की दया से, कि उस अंधकार की शक्तियों जो सेनाएं हैं उस व्यक्ति उस आदमी के जो अंदर घुसी हुई थी, ये लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं, तो उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा था, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मतलब उन अंधकार की शक्तियों को पता चल गया कि यीशु आया है और वो डरने लगी। यहाँ पर ये फलिस्तीनी डरने लगे। और छावनी में क्यों डरने लगे, कि उस छावनी में परमेश्वर आया, अरे यीशु मेरे पास आ रहा है जलाने के लिए। दुष्ट आत्माएं डरने लगे, हमें नरक कुंड में ना डाल। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम पर ऐसी बात नहीं हुई थी, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी, ऐसे महान प्रतापी देवता के हाथ से हम, ये वही बात है कि जो दुष्ट आत्माएं कह रही थी हमें नरक कुंड में ना डाल। अपने लिए, अपने लिए, अपने घात के लिए, अपने नष्ट होने के विषय में चिंतित। देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वो ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। इस बात को हमेशा याद रखना, अंधकार की शक्तियां जब कुछ सामने देखते, जब आप आराधना प्रार्थना संगति उपवास में आते, जब कोई दृढ़ निश्चय करते हो, जब खुदावन की उपस्थिति आपके मध्य में आती है, तो कई बार आप बहुत से एरियो में देख सकते थे कि शैतान ने झुंड के साथ अटैक किया है। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। उसके बाद 12वीं आयत के ऊपर लिखा है एली की मृत्यु। सुनो, ये बड़ी भयानक बात थी। एली एक याजक था, उसके दोनों पुत्र जो थे वो याजकों के समाज में आते थे, और एली के बाद उसके पुत्र को याजक के लिए यहोवा की बड़ी सेवा के लिए खड़ा होना था। हालेलुया। अगर हम आगे ध्यान से इस चीज को देखते और समझते हैं, जैसे ही उनके पास से वाचा का संदूक गया तो मृत्यु उनके बीच में आ गई। मृत्यु, मौत ने उनकी जिंदगी में उनके मध्य में कब्जा किया। मौत ने, एली और एली के पुत्र, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर कर लेता है या वो दूर कर दिया जाता है, दुनियावी रूप में तो दूर कर दिया, लेकिन अंदर से भी अगर किसी व्यक्ति ने दूर कर दिया, खट्टा हो गया मन किसी का परमेश्वर से, कि प्रभु तूने मुझे चंगाई नहीं दी, मैं तुझे नहीं मानता, कोई ऐसा सोचता है, हाँ, अपने परमेश्वर से मतलब बिल्कुल 36 का आंकड़ा कर लिया, या किसी कुछ चीज प्राप्त ना करने के कारण हम खुदा को छोड़कर चले गए संसार में, तो जीवित परमेश्वर का हाथ अपने सर पे से हटाने वाली बात है। उनके पास से वाचा का संदूक छीन लिया गया। आज अंधकार की शक्तियां ऐसी सेनाओं के साथ विश्वासी और सेवक और अभिषिक्तों के ऊपर ऐसे प्रबल होना चाहती हैं कि वो उस अभिषिक्त उपस्थिति को उनकी जिंदगी से छीन लें,
क्योंकि वो अभिषेक ही है जो उन अंधकार की शक्ति को पूरे 100% कम नहीं करने दे रहा। आपकी जिंदगी में वो अभिषेक है जो आपके घर में मौत, दंड, शाप, महामारी, महारोगों को पूर्ण रूप से आपकी लाइफ में काम नहीं करने दे रहा, या आपके घर में घुसने नहीं दे रहा। वो असफलताएं, वो दुनिया भर के अंधकार की शक्तियां, अलग अलग नामों की, समझ पा रहे हो, काम नहीं करने दे रहा। क्या है वो अभिषेक है जो आपके अंदर है। नहीं तो कब का कुछ भी हो जाता, सब खत्म, पैसा हजम, बत्ती गुल, बाय बाय टाटा। कि वो उस खुदा का अभिषेक ही है जिसने आपको संभाल रखा है, क्योंकि खुदा को पता है तेरे लिए इतना आसान नहीं है सब कुछ सहना, अपनी आंखों के सामने देखना, अपनी हार को कबूल कर लेना लोगों के मध्य में, और चुप लगाकर मेरे सम्मुख रोना कि तू मुझे जय दिलाएगा। नॉट इजी टास्क। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी? तो इस बात से हमें साफ पता चलता है कि जब एक अभिषिक्त, एक विश्वासी, एक सेवक उस उपस्थिति को कैरी करता है, लेकर चलता है, उस उपस्थिति में अभिषेक में बना रहता है, वो अभिषेक में बने रहने का तरीका क्या है? परमेश्वर के वचन के प्रति डर, उसकी चेतावनियों में गंभीरता, उसकी आज्ञा के साथ विश्वास योग्यता, और पीठ पीछे, फ्रंट में, चौड़े में, उघाड़े में, अगल बगल, आस पड़ोस में, कोई देख रहा नहीं देख रहा, पवित्रता चाहिए। तब वो अभिषेक एक व्यक्ति की जिंदगी में बनता है, बढ़ता है और फैलता है। और यह अभिषेक ही है जो आपके सारे कामों को सफल करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपसे बात करता है। और यह अभिषेक ही है जो आपको मार्गदर्शन देता है। लिखा है ना, यह अभिषेक ही है आपको स्मरण कराता है, याद दिलाता है, बुलवाता है, बोलता है। यह अभिषेक ही बोलता है, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने बहुत बार नोटिस किया, ये प्रभु का अनुग्रह है। ये अभिषेक ऑन द स्पॉट डायरेक्टली, कई बार ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं हमें दे के देता है कि जो हमने कभी कई बार सुनी नहीं, कई बार जानी नहीं, कई बार सुनी है जानी है, तो उसके बीच में से भी ऐसी गहरी बातों को हमारे मध्य में, हमारे बीच में लेकर आता है, खोलता है ऐसे गहरे भेदों को, जिससे कि सीखने सिखाने वालों को आशीष मिलती है, बदलाव आते हैं, करेक्शंस मिलती है। लिखा है, हमारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुए, और हमें किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है वो हमें बना रहता है, और हम उसमें, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो आप हमें सिखाएगा। तो उन्होंने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखलाएगा, पिता और पुत्र की बातों में से। तो ये अभिषेक ही है जो हमें सिखाता है। और अगर इसी अभिषेक को एक इंसान की जिंदगी से हटा दी, तो समझ लेना कि एक शरीर से पानी दूर कर दिया। शरीर से पानी दूर करने का मतलब समझते हो क्या है? सिर्फ एक इंसान बिना पानी के, बिना खाना पानी के कुछ ही चंद दिनों तक रह सकता है। वचन उसका हमारे लिए खाना है, उसकी आज्ञाएं, उसकी चेतावनियां, उसका अभिषेक हमारे लिए पानी है। कहने का मतलब, हमारे लिए जीने का एक स्रोत है, इसके द्वारा हमारे सब काम सफल होते हैं। किसी का रिश्ता टूटा हुआ था, क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, अभिषेक चाहिए। किसी की कोई गवाही नहीं, और अगर किसी व्यक्ति को कोई छुटकारा नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रही, गवाही नहीं बन रही, रास्ते नहीं खुल रहे, फेवर नहीं दिखाई दे रहा, सफलता नहीं दिखाई दे रही, महिमा नहीं दिखाई दे रही, ये अभिषेक ही है जो आपकी लाइफ में आपको सब प्रकार के युद्धों को जय दिला देता है, सब प्रकार के युद्धों में आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है, और शत्रु आपके सामने घुटने टेकता है। ये अभिषेक ही है जो आपको ऊंचे पर खड़ा करता है, जो आपको
दूसरों से अलग बनाता है, तो परमेश्वर की दृष्टि को आपके ऊपर रखने में बेचैन कर देता है कि मेरा अभिषेक है, मुझे इसके साथ रहना है। हालेलुया। अगर आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, आपको अभिषेक चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, वो शक्ति चाहिए परमेश्वर की। आपकी कोई गवाही खराब थी, आपको अभिषेक चाहिए उस गवाही खराब जो थी उसको ठीक करने के लिए, या उस अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए। रुकी हुई ब्लेसिंग है उसको पाने के लिए। शादी नहीं हो रही, आपको एक अभिषेक, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको अभिषेक चाहिए, ताकि जो रुकावटें आपकी शादी होने में थी, या जो रुकावटें आपके आपकी लाइफ को ब्लेस होने से, फ्रूटफुल होने से, फलवंत होने से रोकती थी, या आपको बच्चे की आशीष पाने से रोकती थी, या आपको अच्छे घर, मकान, नौकरी, बिजनेस पाने से रोकती थी, जिसके आप हकदार हो, जो आपका है, जो आपको पाने से रोकती थी, उन अंधकार की शक्तियों से आपको आजादी के लिए अभिषेक चाहिए। याद रखना, जब ये वाचा का संदूक लेकर जाने से पहले उनके मन में ये था, चलो हम कुंड से नहीं, शिलो से हम उस वाचा के संदूक को हमारे बीच में ले आए, ताकि हम उस युद्ध को जीत जाएं। क्या वाचा का संदूक युद्ध लड़ता? नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति काफी है आपकी जिंदगियों में सफलताओं के लिए। हालेलुया। आपकी हदों को बढ़ा देता है अभिषेक। 5 रोटी 2 मछली किसके हाथ में गई? अभिषिक्त के हाथ में गई थी, अभिषिक्त के हाथ में। निर्बलताओं में सामर्थ को सिद्ध किया, नाउमीदी में उम्मीद को प्रकट कर दिया, जो हो नहीं सकता उसको करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का गणित आपने देखा होगा, 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, और बराबर में 12 टोकरे और बचा दिए। ये हमारे परमेश्वर का गणित है, ये हमारे परमेश्वर की मैथ है। ये अभिषेक के द्वारा होता है। ये रियलिटी बता रहा हूं आपको। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगे, आप वो काम कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर पा रहा। चाहे वो इंजीनियर है, मजिस्ट्रेट है, कोई ऑफिसर है, या मैकेनिक है। सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, भाई एसी ठीक करने वाला बंदा, एसी का काम तो एसी करने वाला ही करेगा ना। मैं कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर अभिषेक आ गया ना, तो वो आपको सीधा ऐसे सॉल्यूशंस देगा जो दूसरा बंदा नहीं ले सकता। ऐसी बुद्धि आएगी आपकी आपकी स्पिरिट में, आपके मन में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ऐसे चेंजेस होंगे, जहां पर आपको 10,000 रुपए लगाने थे ना, वहां पर आपका 10 रुपए में काम कर देगा वो अभिषेक। ऐसी स्पिरिट, ऐसी बुद्धि, ऐसी अगुवाई देगा आपको, ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग हो जाएगी। आपके प्रेयर करते के साथ ही हालात चेंज होने लगेंगे, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, खराब चीज पल में ठीक हो जाएगी। कितनी गवाहियां हैं, बहुतों की गवाहियां हैं। फोन खराब हो गया था, दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले ने इतने पैसे बताए, मैंने उस पर तेल लगाया, हाथ रख के प्रार्थना की, ये लो ठीक हो गया, फोन चालू हो गया। वॉशिंग मशीन खराब थी, मैंने प्रार्थना कर तेल लगाया, उसका ड्रायर नहीं घूम रहा था, वो हाथ रख के प्रेयर करी, थोड़ा तेल लगाया, प्रभु तेरे नाम से ठीक हो जाए, और ये है वो है। अरे सोच कर देगा, एक नौसिखिया इंसान वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा है। ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा। ये वो अभिषेक है जो हालात और परिस्थितियों को चेंज कर देता है। जहां पर कुछ है नहीं, वहां बना देता है। जहां कुछ हो नहीं सकता, वहां करके दिखाता है। ऐसे कामों में ही तो खुदावन को मजा आता है। हालेलुया। अभी तो लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है कि कोई किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, चाहे वो कुछ भी हो। वो अभिषेक स्वयं। नूहा को सिखाने वाला कौन था? मुझे बताओ इस बात का आंसर। नूहा नाव उस समय किसी ने सुना भी नहीं था। नूहा ने खुद नौका नौका शब्द, नाव शब्द परमेश्वर ही से सुना था। नूहा एक नाव बना। वो क्या होता है? परमेश्वर। लकड़ी की ऐसे ऐसे बनेगी, उसे नाव कहते हैं। तुझे ऐसे ऐसे बना, इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ ऊंची, इतने हाथ ऐसे वैसे, है ना। कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग थी, कितनी बढ़िया आर्किटेक्चर थी, आर्किटेक्चरिंग थी। वो बहुत कुछ करने वाले, बहुत क्या क्या बताएं हम आपको। परमेश्वर ने बहुत सारे अपने अभिषिक्तों को स्पिरिट में बताया है। देख, जो घर, जो जगह जो कभी बनी नहीं है, वो मैं तुझे आत्मा में दिखा रहा हूँ, ये चीज तुझे बनवानी है। समझ पा रहे हो?
परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया, दर्शन में दिखाया, स्वर्ग में ले जाकर दिखाया, देख ये चीज तुझे इस तरीके से नीचे धरती पर घर में एक इस तरीके का भवन बनवाना है, इस एरिया में। पता नहीं भवन था या कोई कोई ऐसी नॉर्मल कोई ऐसी जगह थी। जहाँ तक मुझे आता रहा ऐसी कुछ शायद कोई गवाही थी, प्रभु के एक दास को प्रभु ने स्वप्न में कुछ दिखाया था कि देख तुझे उस तरीके का प्रेयर हाउस, पता नहीं प्रेयर हॉल या पता नहीं इस तरीके का कुछ तुझे यहाँ धरती पर बनाना है, इस टाइप का या इस प्रकार के कुछ चित्रकारी या इस प्रकार का पता नहीं कुछ ढांचा। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को दिखाया कि तुझे इस तरीके से बनाना है, ऐसी कुछ। हालेलुया। प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। आपका सामान नहीं मिल रहा, आपको अभिषेक चाहिए। निक्की के सोने की बाली खो गई थी घर के अंदर ही। निक्की ढूंढते ढूंढते परेशान। निक्की ने फोन कर दिया हर्षिता सिस्टर को। हर्षिता सिस्टर के ऊपर एक ऐसा अभिषेक है, हर्षिता सिस्टर ने जैसे निक्की ने फोन किया, जय मसीह की दीदी, हर्षिता सिस्टर ने तुरंत बोल दिया, अरे सुनो तो तुम्हारी बाली है ना, उस तरफ कोने की तरफ सीधे हाथ पे आपके पीछे उस चीज के नीचे की तरफ दबी हुई है। अरे दीदी आपको कैसे पता? मैंने देख लिया और मुझे पता चल गया कि आपका कॉल आने वाला है, आप थक गए। मुझे प्रभु ने पहले ही बता दिया, सोच कर देखो। भैया चाबी नहीं मिल रही है, चाबी कहाँ है? जहां पर आपने ढूंढी थी वहां पर दोबारा जाके ढूंढो, उधर ही मिलेगी। हाथ फैलाओ, उंगलियां खोलो और थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट की तरफ मारो, देखो वहीं मिलेगी। अरे हाँ, यहाँ तो मैंने ढूंढी, यहाँ तो मिली नहीं थी, यहीं पर दोबारा कैसे मिल गई? समझ पा रहे हो? मेरे पैसे खो गए थे, बटुआ नहीं मिल रहा था, ये हो गया था, वो हो गया था। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। जो चीज आपने जिस जगह पे ढूंढी वहां पर नहीं है, लेकिन आपने जब प्रार्थना की वो चीज वहीं पर मिली, या किसी और ने प्रार्थना करी वो चीज आपके घर में मिली, या उस कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया। हालेलुया। अब इस बिना अभिषेक के आप कैसे युद्ध लड़ सकते हो? बिना वाचा के संदूक के उन्होंने 4000 पुरुष उनके मारे गए। वाचा का संदूक होने के बाद भी उन्होंने हार का मुंह देखा। क्यों देखा आपको मालूम है? ये वही बात है कि एलिया की चादर एक शराबी के हाथ में दे देना, मूसा की लाठी एक व्यभिचारी इंसान के और एक बुरे, एक बहुत गंदे व्यक्ति के हाथ में दे देना, जिससे परमेश्वर घृणा करता है कि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे काम किया, एक मर्डरिस्ट के हाथ में दे देना। समझ पा रहे हो आप आसान शब्दों में? वाचा का संदूक होने के बाद भी युद्ध क्यों हारे वो? वाचा का संदूक भी ले लिया। आज शैतान आपकी जिंदगी से उस अभिषेक को चुराना छीनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है इस अभिषेक के द्वारा मैं तेरी जिंदगी में 100% काम नहीं कर सकता। इस अभिषेक को तेरे अंदर से निकालना है। बहाने बनेंगे, या इस व्यक्ति वस्तु प्राणी के द्वारा या टीवी सीरियल्स के द्वारा कुछ गलत और गंदी चीजों के द्वारा तेरे जीवन रूपी बर्तन में छेद लगाना है, उस अभिषेक को निकालना है। फिर तो कितनी भी फायर फायर चिल्ला, कितनी भी दुआएं कर, तुम कितनी भी दुआएं क्यों ना कर लो, है ना, तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना कर लो, तुम्हारे हाथ, मैं अपना कान, तुमसे अपना मुंह, सोच कर देखो। उन लोगों ने सोचा वाचा का संदूक ले आएंगे हम तो हम युद्ध जीत जाएंगे। उनका सोचना अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार, चरित्र, स्वभाव, अपने कामों पर ध्यान नहीं दिया। वो पश्चातापी, मन फिराव करने वाले व्यक्ति अगर होते, अगर वो रिपेंट करते, हाँ परमेश्वर हमने गुनाह किया तेरे खिलाफ, तेरी उपस्थिति की हमने केयर नहीं की। एली के पुत्र क्यों मारे गए? जो काम परमेश्वर को शैमुल से करना था, वो काम परमेश्वर एली, जो काम परमेश्वर को एली के पुत्रों से करना था, एली के द्वारा लेना था, वो काम परमेश्वर ने शैमुल से क्यों किया? शैमुल के द्वारा क्यों लिया? उपस्थिति, उसकी गंभीरता, शक्ति, उसकी सामर्थ, उसके न्याय की भलाई को जानने के बाद भी जब एक व्यक्ति उसके अनुसार नहीं कर रहा, तो परमेश्वर का हाथ उस व्यक्ति से हट जाता है। चाहे भले ही वो अभिषिक्त उस घर में रहता है,
लेकिन वो अभिषेक उस व्यक्ति की जिंदगी में काम नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप? वो अभिषिक्त संदूक उनके बीच में आ गया था, लेकिन उनको जय नहीं दिला पाया। और यही संदूक जब यहोशू के साथ था, युद्ध पे युद्ध जीते, और एक मूवमेंट यहोशू के साथ घटा। प्रभु ऐसा कैसे हो गया? वाचा का संदूक हमारे साथ है, तूने हमें कितने युद्ध जिता दिए। हमेशा तेरा वाचा का संदूक हमारे साथ रहा, तब तूने युद्ध जीता है। आज भी तेरा वाचा का संदूक हमारे साथ है। आज सॉरी आज हम युद्ध कैसे जीत गए? सॉरी आज हम युद्ध कैसे हार गए? यहोवा ने कहा, आकान ने चोरी की है, उसके एक गुनाह की वजह से मैं तुम्हारे मध्य में तुम्हें जय ना दिला सका। एक अकान के पाप के कारण पूरी मंडली पर दंड आया था, उन्होंने दंड का सामना किया। प्रभु वाचा का संदूक तुम्हारे पास है, वाचा के संदूक से क्या करना तुम्हें? आज्ञा पालन करो ना। सामर्थ, शक्ति, ताकत संदूक में नहीं है, उस आज्ञा पालन में है। अगर किसी नजड़ी गंगजड़ी फुंगेड़ी को अगर तुम मूसा की लाठी दे दोगे, तो वो थोड़ी ना कर देगा पानी दो भाग। एलिया की चादर दे दोगे, नहीं कर सकती काम उसकी जिंदगी में वो, क्योंकि उसका जीवन ही पाप और बुराइयों से भरा हुआ है। वो उसके लिए सिंपल एक ओढ़ने वाली चादर बन जाएगी। वो लाठी जो मूसा की लाठी है, वो सिर्फ उसके लिए पेड़ से तोड़ी हुई टक लकड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर वो गंजेड़ी फुकेड़ी नशेड़ी इंसान पश्चाताप करे, पापों से तौबा करे, तो उसको किसी चादर, किसी लकड़ी लाठी की जरूरत नहीं है। वो अपनी उंगली दिखाएगा, वो मुंह से बोलेगा, वो अंगीकार करेगा, पानी दो भाग, मिरेकल्स होंगे, डिलीवरेंस होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सामर्थ संदूक में नहीं है, उस आज्ञा पालन में है। हालेलुया। एलिया ने अकेले ही युद्ध जीता था। एलिया के पास कौन सा वाचा का संदूक था? यहोवा उसके साथ रहता था। इस बात को मत भूलना। हालेलुया। समझ पा रहे सभी लोग? यहोवा ने कहा, देख तुम लोग युद्ध इसलिए हारे हो कि तुम्हारे मध्य में से किसी एक व्यक्ति ने अर्पण की वस्तु में से, शायद पता नहीं, भेंट और अर्पण की वस्तु में से कुछ चुराया है। उसको अपने से दूर कर दो, सामने लेकर आओ मेरे, ये हटाओ उसको। जब यहोशू को पता चला कि अच्छा इस एक व्यक्ति की वजह से हमने हार का मुंह देखा, इस पाप के कारण हमने अपनी जिंदगी में मृत्यु को, हार को, असफलताओं को देखा, उस अकान को उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपनी कुटुंब से निकाल दिया। क्या बोलते हैं? अपनी भीड़ से निकाल दिया। क्या बोलते हैं उसको? अपने 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 उस झुंड से निकाल दिया, और तराइयों में ले जाकर पता नहीं उनको जलाया या उनको पथराव करके मार दिया। उनको, उसके घराने तक को परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि वो खमीर, वो छेद, वो गुनाह का एक बीज अगर हम अपनी जिंदगी से निकाल देना, परमेश्वर की उपस्थिति तो हमारे अंदर ही है। उसका अभिषेक, हम उसका घर, उसका संदूक, उसकी वेदी तो हम ही हैं। लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे द्वारा लोगों की जिंदगी में काम क्यों नहीं कर पा रहा था? हम जय क्यों नहीं देख पा रहे थे? उपवास, प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन, बलिदान, दान दस ऐसे देने के बाद भी लाइफ में नो, देयर वाज नो चेंजेस। कारण था अकान का पाप। संदूक से युद्ध नहीं जीतते हैं, आज्ञा पालन से युद्ध आप जीतते हो। हालेलुया। किसी का स्टाफ नहीं चलता, और शैतान की हमेशा से चाल रही है कि वाचा के संदूक को तुम लोगों की जिंदगी से दूर कर लो। वो अभिषेक हट गया तो तुम कुछ नहीं थे। वही अभिषेक है जो तुम्हें अभी तक बनाए रखता है। अगर अभिषेक हट गया तो तुम्हारे मुंह में वो क्या कहते हैं, जहर की गोली, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा लगने में टाइम नहीं लग सकता था। इतना सब कुछ तुम्हारा सहना आसान नहीं है, जितना प्रताड़ित मैंने तुम्हें किया है या कर रहा हूं। वो अभिषेक ही तुम्हें, उस खुदा का तुम्हें संभाले हुए है, और मुझे तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करने दे रहा। समझ पा रहे हो आप?
अगर उस खुदावन की दया, वो अभिषेक, वो अनुग्रह आपकी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं थोड़ा भी था लेकिन उसके द्वारा बचे हुए हो, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में अभी अभिषेक नहीं है, जो इस वचन को सुन रहा है। सबकी जिंदगी में खुदावन का अभिषेक है, और वही अभिषेक आपको सिखा रहा है, बेचैन कर रहा है, वचन पे चलाने के लिए प्रयास कर रहा है। और उस अभिषेक को बढ़ाओ। कैसे बढ़ता है ये? जैसे 4-5 बातें बताई हैं। सबसे पहले गंभीर रहने से हर बात में, दूसरा परमेश्वर का डर रखने से, तीसरा हर एक काम में, पीठ पीछे फ्रंट में, जाने और अनजाने में, हर एक एरिया में हम परमेश्वर के प्रति हर एक आज्ञा में वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें। कोई देख रहा नहीं देख रहा, हर लेन देन में। समझ पा रहे हो? और हम उसके खोजी रहें कि बता परमेश्वर, हाँ आप क्या करना है, अच्छा ऐसे चलना है, ठीक है। हालेलुया। अगर आप अनॉइंटिंग कैरियर, अभिषेक को लेकर चलने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, तो ये 4-5 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। गंभीरता, चाहे नुकसान हो रहा है, चाहे धोखा दे रहे थे कोई, चाहे मुंह पे परिवार तोड़ रहे थे, चाहे रिश्ते नाते टूट रहे थे, लेकिन आपको गंभीर है ना, वचन से बढ़कर कोई नहीं है। वचन के सगे नहीं तो हम किसी के सगे नहीं। वचन नहीं टूटना चाहिए, मैं गंभीर हूँ भाई। कोई बुराई और गलत चीज में हाथ साथ नहीं लगाना, नहीं देना, नहीं आना जाना तो नहीं आना जाना। नहीं खाना पीना, वो चीजें जो परमेश्वर ने मना की तो नहीं खाना पीना। गंभीर है भाई हम, एक आज्ञा में। दूसरा, हर एक बात के विषय में परमेश्वर का डर, कि कहीं खुदा ये वाली बात तेरे खिलाफ तो नहीं है। कुछ खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, सब कुछ, कोई डिसीजन लेना, शादी ब्याह करना, पार्टी में, सो मेनी थिंग्स, वट एवर यू आर डूइंग, परमेश्वर का डर। समझ पा रहे हो? तीसरे नंबर पे पवित्रता। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, सीसीटीवी के फुटेज में आप आ रहे हो नहीं आ रहे, किसी को पता है नहीं पता, लेकिन फ्रंट में बैक में आप विश्वास योग्यता के साथ पवित्रता दिखा रहे हो या नहीं। हर एक बात में विश्वास योग्यता रखो। यहाँ प्रभु, मुझे वफादार रहना है तेरे साथ। हालेलुया। पवित्रता वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम में एक इंसान चूक जाता है। और परमेश्वर का डर रखने वाली बात, गंभीर तो बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं ना, तो मनुष्य को खुश करने के चक्कर में एक इंसान परमेश्वर का डर को त्याग देता है। ये कर लेना, वो कर लेना। और पवित्रता की जब बात आती है, तो एक इंसान मनुष्य को खुश करने के लिए अपने अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं, या या कुछ भी ऐसा करने के लिए जो प्रेजेंट में उस व्यक्ति के लिए सही है, लेकिन वचन के खिलाफ है। कई बार दूसरों के उकसाने पर, दूसरों को खुश करने के चक्कर में पवित्रता पर धब्बा लगा लेते हैं। अभिषेक काम नहीं कर सकता अपन, चाहे रोना पड़े, चाहे आंसू बहाने पड़े, चाहे खुद बलिदान करना पड़े। ये चीजें बिना बलिदान, बिना सैक्रिफाइस, बिना कुछ बोए, ये बरकरार नहीं रह सकती। तो इस बात को हमेशा याद रखना। या तो एक इंसान आंसू बोता है, या तो एक इंसान भलाई बोता है। सताया जाता है लेकिन पलट कर जवाब नहीं देता। अपने उस विषय में आंसू को बो दिया। समझ पा रहे हो? अपनी उत्तम चीजों को, अपनी इज्जत मान सम्मान को, अपनी शांति को, अपने आनंद को खो दिया। समझ रहे हो? ये बड़े बलिदान होते हैं। अगर आप सोच रहे हो मेरे को इज्जत मिले, लेकिन प्रभु चाह रहा है कि तुझे इज्जत मैं दूंगा, तो इस समय चुप लगा दे। इस बात को कि तुझे मनुष्य से कुछ मिल जाए, अपने जिंदगी के अंदर से निकाल दे, और अपने आप को बो दे कि प्रभु तेरे खातिर मैं बोती हूँ। समझ पा रहे हो? मुझे जो शांति सामने वाले से, मुझे जो आशीष, मुझे जो ब्लेसिंग, मुझे जो गवाही आगे से मिलनी चाहिए थी,
लेकिन मैंने आँख के बदले आँख ना करके वरन मैंने तेरे राज्य में बो दिया। मैंने चुप लगा लिया, मैंने चुप लगाकर नुकसान, तकलीफ, घटी, समस्या, विरोध के साथ मैं वापस आ गई। मैं लड़ाई नहीं की। समझ ले प्रभु, मैंने तेरे राज्य के लिए ऐसा बलिदान कर दिया। समझ पा रहे हो आप? प्रभु तेरे खातिर मैंने बदला नहीं लिया। तेरे खातिर मैंने उससे हिसाब नहीं माँगा। तेरे खातिर मैंने चुप लगा ली। ये आप बो रहे हो, आपको नहीं पता है प्रभु के राज्य में ये बीज है। आप चाहते तो अपनी लड़ाई लड़के उससे वो चीज़ हथिया सकते थे, छीन सकते थे, उसके ऊपर हावी हो सकते थे। वो आपको गलत क्यों ठहरा सकता है? उसकी औकात क्या है? आप उस मोमेंट में गलत ठहरा सकते थे। लेकिन आप चुप लगाकर, तेरे खातिर प्रभु मैंने ये बलिदान किया है। समझ पा रहे हो? तूने कहा है, तुम सहते क्यों नहीं हो? तूने कहा है, तुम चुप क्यों नहीं लगाते? तूने कहा है, दीन बनो। तूने कहा है, अपना युद्ध मत लड़ो। तूने कहा है, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो। तेरे वचन के खातिर हूँ, तू मुझे देगा मल्टीप्लाई करके। तेरे लिए बलिदान किया है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? ऐसे बलिदान, बड़े बलिदान चाहिए होते हैं गंभीरता में चलने के लिए, अभिषेक को पाने में, परमेश्वर के डर में चलने के लिए आप बहुत कुछ खो सकते थे, वो बलिदान है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक तरीके से बोना है आपका। आपको कुछ ऐसी आपने मान लो मतलब जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए उत्तम है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है और वो सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वो आपको मिलना चाहिए था और उस पर आपका नाम था, लेकिन वो आपको नहीं मिला। आप चाहें तो मिनट में लड़कर लेकर बात करके ले सकते हैं, सब कुछ हथिया अपना सकते हैं, लेकिन आपने खुदा के खातिर उसको बलिदान कर दिया। नहीं प्रभु, मुझे अपना युद्ध नहीं लड़ना, मुझे बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं करनी, पिटाई के बदले चांटे के बदले नहीं करना मुझे। तेरे खातिर मैंने वो बलिदान कर दिया। बहुत सारे सेवक विश्वासी लोग हैं जिनको बहुत से लोगों ने लूटा, बर्बाद किया, विरोध करने के खातिर, जलन करने के खातिर, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, तू उसको मत बोल, तू उसको कुछ नहीं बोलेगा। एक सही समय आने पर मैं तुझे खड़ा करूँगा, उठाऊँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, वो देखेंगे तुझे एक दिन। तू उसको पुलिस में पकड़वा कर तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा तो नुकसान कर दिया ना। समझ पा रहे हो? मैं तुझे बढ़ाऊँगा। हालेलुया! एक स्त्री ने, एक दूसरी स्त्री ने एक स्त्री का घर बिगाड़ दिया, उसके पति को भरमा दिया। वो बेचारी अपने पति के लिए बहुत आँसू बहाने लग रही है। बहुत सारी आज्ञाएँ उसके सामने आई हैं। समझ पा रहे हो? अब बहुत प्रकार के बलिदान चाहिए होते हैं, गंभीर रहना, गंभीर में बड़े-बड़े बलिदान चाहिए होते हैं। वो तब वो अभिषेक में आप और बढ़ पाते हो। और ये ध्यान रखना, ये बलिदान हमेशा ही नहीं, कुछ-कुछ मोमेंट्स में ऐसे बड़े बलिदान चाहिए होते हैं कि क्या तू मेरे लिए करेगा? क्या तू मेरे लिए करेगी? समझ पा रहे हो? तब एक इंसान बड़े-बड़े बलिदान करके अभिषेक में बढ़ता है, अभिषेक को इकट्ठा करता है अपनी ज़िंदगी में। फिर वही अभिषेक उसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। जो बलिदान किया उसको हज़ारों हजार गुना भर कर वो अभिषेक उसकी ज़िंदगी में उड़ेल देता है और एक सोता बना देता है। इस बात को याद रखना हमेशा। गवाही याद आ रही मुझे एक प्रभु के एक दास की, उनका गोडाउन जला दिया था। जलाने के बाद में अब प्रभु ने और उनको सारी चीज़ें पता थी कि किसने क्या किया है। लेकिन एक मोमेंट उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है, आज उनके द्वारा दूसरों के बिज़नेस खोले जाते हैं। आज उनके द्वारा दूसरों के कामों में, दूसरों के नौकरी में, दूसरों के बिज़नेस में बहुत बड़ी-बड़ी सफलताएँ आई हैं। पता नहीं शायद उन्होंने बहुतों के बिज़नेस भी खुलवाए हैं। आज उनका बिज़नेस करोड़ों में चल रहा है, करोड़ों में।
परमेश्वर ने कहा था नहीं, तू नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करना तुम्हें। बलिदान था। पता किसकी गवाही है? अपोस्टल अंकुर जी की गवाही है। इसी से रिलेटेड आज देख लो, उनकी ग्लोरी को लोग देख रहे हैं। ऐसे नहीं आ गया अभिषेक। आपको पता है कि कौन व्यक्ति कसूरवार है, कौन व्यक्ति गलत है। आपको पता है, आप अपनी चीज का हथियाना जानते हो, आपके पास तरीके हैं, बुद्धि है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन खुदा चाहता नहीं, चुप, शून्य हो जा। क्या करेगा तू उसको पुलिस में पकड़वा के? क्या करेगा तू ये करके? क्या करेगा केस करके? सो मेनी थिंग्स, व्हाटएवर, खुदा कुछ भी कह सकता है। लेकिन आज देखो, बसों का इंतजाम किया गया है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं। और दूसरा, कईयों को तो ऑटोस की ब्लेसिंग्स दी है, कईयों को गाड़ियों की ब्लेसिंग्स दी है, उन्होंने कईयों के बिजनेस शायद खुलवाए हैं, कई लोगों की पेंशन्स बांधी है उन लोगों ने, प्रभु के दास ने। ऐसे ही नहीं हो गया, पिस कर निकलता है एक इंसान। त्यागे जाते हैं, बलिदान होते हैं बड़े बड़े, जो स्टेज पर दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग होते हैं अनॉइंटिंग कैरियर। और ये अभिषेक ऐसा होता है जिनकी जिंदगी में ये वर्ड काम करता है कि समुद्र का सारा धन तेरे पास आएगा ढूंढते हुए। ऐसे लोगों की जिंदगियों में वो वचन काम करता है, मैं तुझे दूर देश की निज भूमि होने के लिए तेरे लिए दे दूंगा। ऐसे लोगों की जिंदगी में वो वचन, वो आयतें पूरी होती हैं कि मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को, शांति को नदी की बाढ़ के समान तेरे लिए बहा दूंगा। तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। ऐसी आयतें उनकी जिंदगी में पूरी होती हैं कि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और लोग तुम्हें परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तो ये बातें उनकी जिंदगी में पूरी होती हैं कि देखो, तुम्हें दुख देने वालों की संतानें भी तुम्हारे पास सर झुकाए आएंगी और तुम्हें दंडवत करेगी। तुम्हारा नगर सय्योन का नगर होगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। समझ पा रहे हो? वो अभिषेक पूर्ण रूप से आपको मल्टीप्लाई करके आपके लाइफ में वापस लौटाता है, भरकर। योएल 2:27 और 28 पढ़ो। जो हानियां तुमने उठाई थी, उसकी मैं भरपाई करूंगा। नाम तलक लिया है प्रभु ने। अरबी नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, हासिल और गाजाम नामक टिड्डियां, अर्थात मेरे उस बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खाली थी, उसकी भरपाई मैं तुम्हें करके दूंगा। ये वचन, हाँ, जो ब्राइटर सिस्टर ने सेंड किया, देखो, ये वचन भी, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, वो देखकर उठ खड़े हो जाएंगे। यही तो होता है आज प्रभु के उन दास के साथ। जब उनकी स्टार्टिंग थी, देयर वाज नोबडी टू अंडरस्टैंड, कोई भी समझने वाला नहीं था। लेकिन वो मूवमेंट था, वो टाइम था। लेकिन वो स्ट्रगल उनकी जिंदगी में आज तक नहीं है। आज उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो सॉल्यूशन ना दे सके, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए उनको धक्के खाने पड़े। समझ पा रहे हो? बट नॉट इजी, आसान नहीं था। आज हमारी जिंदगियों में परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर काम कैसे करता है, अब वो नहीं समझ पाते हैं। तो जिसकी वजह से हम, जैसे पता चला ना, पिनहास, होपनी, पिनास, एली किस तरीके से प्रभु के वचन के साथ थे आगे चलकर। गंभीरता, परमेश्वर का डर, पवित्रता, ये कहाँ थी? अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है उसमें थी, तो यहोवा ने शमूएल से क्यों बात की? वाचा का संदूक होने के बाद भी गारंटी नहीं कि एक इंसान युद्ध जीते। मेन है, वाचा का संदूक है या नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन हो, वो गंभीरता हो। जो बात खुदा को अच्छी लगती है, वो बात मुझे अच्छी लगनी चाहिए। जिस बात से खुदा नफरत करता है, उस बात से मैं भी नफरत करूं। जो खुदा चाहता है वो मैं करूं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, जा तो जा, आ तो आ, बोल तो बोल। हालेलुया। हमें आप आज से आप इन चीजों पर काम करना है। आपको उस अभिषेक की जरूरत है जो आपके पति को, आपके बच्चों को डुबकी दिला सकता है बपतिस्मे की। उनको एक स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको उस अभिषेक की जरूरत है जिसके द्वारा आपकी जिंदगी की सारी शर्मिंदगी दूर होगी और आपका मान इज्जत बढ़ेगा, महिमा का मुकुट पहनाया जाएगा। लोग आपकी गवाही देंगे और आपका वस्त्र पकड़ कर कहेंगे,
कि हमें प्रभु के मार्ग पर ले चल। समझ पा रहे हो? वे प्रभु के मार्ग पर ले चल, प्रभु के दास, प्रभु के मार्ग पर ले चल, प्रभु की दासी, तुम्हें पाकर हम धन्य हैं। तुम जो हमारी ज़िंदगी में आए, तब से हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? परमेश्वर ने हम सभी लोगों को, आप और मुझे अवसर पे अवसर दिए हैं कि हम अब सुधर जाएँ, अब संभल जाएँ और अब करेक्शंस में आ जाएँ। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इतना प्यारा वचन हम सभी के बीच में परमेश्वर लेकर आया और प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा शिक्षा दी और हमें इस पे काम करना है। आप और मैं सॉल्यूशन बनकर खड़े हों, सॉल्यूशन बनकर खड़े हों। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। घंटी बज गई, ब्लेसिंग्स की घंटी बज गई है। खुदावन सभी को ब्लेस करे। तो सभी लोग समझ पा रहे हो इस बात को कि उस अभिषेक की हमें केयर करनी है। परमेश्वर का डर, गंभीरता, पवित्रता, विश्वास योग्यता और उसको खोजना। खोजोगे तो समझ प्राप्त होगी आपको और समझ के द्वारा खुदावन का कलाम कहता है, परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और समझ के द्वारा उसको स्थिर किया। अगर आपके पास समझ है ना, तो आप जो प्राप्त करोगे ना, तो उसको बनाए रखोगे। नौकरी है, बिज़नेस है, सेवकाई है, काम धंधा है, कुछ भी है, घर का मैनेजमेंट है। व्हाटएवर डू यू हैव, यू कैन मैनेज दिस ऑल। समझ पा रहे हो? समझ आपके पास है। समझ खुदा को खोजने से मिलती है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे लिए भाई इन बातों के लिए दुआ करें सभी लोग अभी। पहले अपने लिए बाद में, पहले मेरे लिए करें। हालेलुया! चलो हम आपके लिए पहले प्रेयर करते हैं। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे इन बालकों को हम सभी को तेरे लहू में ढाँपते, सील करते, छिपाते, कवर करते। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतनी गहरी बातों को हमारे मध्य में लेकर आया, हमें सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। इनमें से किसी भी बात में हम खरे, पवित्र, विश्वास योग्य, गंभीर नहीं थे। हम बदलना चाहते हैं प्रभु, हम पश्चाताप करते, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना ना रहे, वरन एक बदलाव की आग बन जाए जो फैलती जाए परमेश्वर। तो दया कर, तेरे नाम से हम सभी के दंड को दूर कर, सभी के पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। यीशु के लहू से धो दीजिए। आज तेरा लहू हमारे लिए मार्ग तैयार करें, हम और हृदय मनों को तैयार करें, मन विचारों में नए काम करें। शुद्ध मन, स्थिर आत्मा हमारे भीतर नई सिरे से उत्पन्न करे। अनुग्रह पर अनुग्रह करे प्रभु। परमेश्वर, में तेरी उपस्थिति की केयर करने का ग्रेस दे, मुझे बुद्धि दे, इन सभी को बुद्धि दे, हम सभी को ज्ञान दे, तेरा डर दे, अगुवाई में चला, बुराई से बचा, किसी भी परीक्षा में ना पढ़ने दे प्रभु, की कुछ खोने ना पाए। तो दया कर, कृपा कर परमेश्वर, दुष्ट को बोलने का अवसर ना मिले, दुष्ट को हमारी जिंदगी में काम करने का अवसर ना मिले। दुष्ट को देखकर गल जाए प्रभु, वो नष्ट हो जाए और अंधकार की शक्तियां सताई और जलाई जाए प्रभु, वो कुड़कुड़ाए, वो अंधकार की शक्तियों में खलबली मच जाए परमेश्वर, वो दुर्बल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके बीच में गड़बड़ी फैल जाए परमेश्वर पिता, की वो हमें किसी भी एरिया में गिरा ना सके प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर भय छा जाए खुदावन, तो हम पर अनुग्रह कर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी के सारे पाप क्षमा हो, तेरा यह अभिषेक हमें हील करता है, डिलीवर करता है, अगुवाई करता है, भरपूरी देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, अनुग्रह करता है, संपूर्णता में हमें चलने का अनुग्रह देता है परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते हैं। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला, कि भी संभालेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपके सिद्धि हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा सभी को आशीष दे। जो लोग उपवास में नहीं आ रहे, प्लीज वो उपवास में आए और इन बातों के लिए प्रभु से मांगे। गंभीरता, परमेश्वर का डर, पवित्रता, विश्वास योग्यता और परमेश्वर को खोजना। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद। मोनिका सिस्टर, आप एक काम करना, इन बातों को एक पेज पे लिख कर फोटो खींच के ग्रुप में डालना। ठीक है।
सभी ग्रुप में डालना, इस चीज के लिए लोग प्रेयर करें, अपने लिए मांगे, तो सभी को ब्लेस करें, तो सभी को आशीष दे। आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। आज आप हमारे लिए कुछ ना मांगे, आज ये चीज जो मैंने आपको बताई है, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए मांगे, ठीक है। परमेश्वर का डर, गंभीरता, उसके डर में इतने भर जाए, जिसके वचन से बढ़कर हमारे लिए कुछ ना हो, उसकी आज्ञा से बढ़कर हमारी लाइफ में कोई आज्ञा ना हो, उसको खुश करने से बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी ना हो। ऐसे वर्डों से हमारे लिए प्रेयर करें कि हम उसको अपने उसको इतनी इज्जत दे जिस इज्जत के वो योग्य है। ये नहीं कि हम जगह जगह से ठोकर खा के खुदा के पास फिर आए, नहीं, पहले खुदा के पास और हमेशा उसी के पास, हमेशा उसी के पास, ऑलवेज उसी के पास रहे, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही देता है। हमें जब पता है तो फिर भी अगर हम उसके पास नहीं जा रहे तो हमारी गलती है। तो प्लीज आप हमारे लिए स्ट्रांगली इस बात के लिए दुआ करें कि हम परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए और हम परमेश्वर के डर से भर जाए। ऐसा डर, कोई चाहे कैसा भी समझ रहा है, लेकिन वो डर रखना खुदा को अच्छा लगे। वो डर मुझे पाप करने से बचाए रखे, वो डर मुझे गलत कदम उठाने से बचाए रखे, वो डर हमें बुराई के मार्ग पे जाने से बचाए रखे, वो डर हमें और पवित्र करे, ताकि हम खुदा के और निकट हो। जब हम उससे फिर जब और पवित्र होंगे, ये बातें हमारे अंदर आएंगी, तो हम और अभिषेक से भरेंगे। जब और अभिषेक से बनेंगे, जब आप हमारे कांटेक्ट में होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अभिषेक यहीं तक रुके। वो अभिषेक जरूर 100% ट्रांसफर होगा, आप लोगों की लाइफ में काम करेगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। वो वर्ड, वो शब्द, वो प्रार्थनाएं प्रभाव रहित नहीं हो सकती। कि आप लोगों ने इस लाइफ के हमारे चेंजेस के लिए अपने प्रार्थनाओं के बीजों को बोया। हालेलुया। चलो, इस प्रार्थना के बीजों को बोने का समय, अपने मुंह खोलो, दिल खोलकर घोषित और भविष्यवाणियां करो। माइक को चालू करो, सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, ठीक है। और जो लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, यदि प्रभु किसी को अगुवाई करता है, जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। किसी को कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपने इस चैनल से आशीष पाई है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष पाके आशीष का कारण बने, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा सभी को संभाल के रखे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।